चारों धाम के एक मुख्य प्राण में पूरी जगन्नाथ क्षेत्र को यहाँ पर काशी मिश्रा जी ने आयोजित साधु संतों का संगम यहाँ से प्रारंभ करने के सोचे हैं। मैं यहीं से काशीनाथ महाराज को, मिश्रा जी को एक नमन करता हूँ, उनको एक निवेदन करता हूँ। यहाँ से उनका भविष्य मालिक जो है वो उपस्थित करने के लिए, उस प्रस्ताव करने के लिए और यहाँ से उसका रहस्य क्या जानने के लिए उन्होंने हमारे सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। यहाँ आने का उद्देश्य है भविष्य मालिक। वो भविष्य मालिका क्या है? कृष्ण का सनातन धर्म से पूर्व जन्म से आगे आने से कलयुग का अंत के लिए क्या होगा, उनके लिए हम लोगों का क्या जवाबदारी है, क्या हम लोगों को जवाब देना है, सबको उनको क्या प्रकट करना है, उनका उद्देश्य क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग सब काशीनाथ मिश्रा जी का वो अखंड संकल्प पूर्ण होने के लिए हमारा सबका साथ देना है। एक एक कट्टी का, एक लकड़ी को हम टूट सकते हैं, 10 लकड़ी को नहीं टूट सकते। यहाँ उन लोगों ने बुलाया है, भगवान का कृपा है, उसका अवधि है, उसको मानना है। यहाँ पर करोड़ करोड़ का जन है पूरे भारत व्यत में, इतना जन को छोड़कर केवल इतना जन आया। कृष्ण को किसको चाहिए उसी को बुलाया है, सबको नहीं बुलाया उन्हें। आप लोग सोचना है, कभी भी हमारे बारे में मत सोचना, कृष्ण का मन में क्या है उसका सोचना। हमारे भूमंडल में भारत देश एक पूजा मंदिर है जहां पूज करते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसीलिए हमारा पुण्य भूमि भारत और कर्म भूमि भारत में पुण्य भूमि कौन सा है? उत्तर भारत पुण्य भूमि है। कर्म भूमि कौन सा है? पूर्ति दक्षिण भारत है। ये भारत को ब्रह्ममया बनाया। ये अखंड भारत बनने के लिए सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बन चुका है और अखंड भारत के लिए एक एक काम जोड़ता रहता है। मिश्रा जी के बारे में कोई सोचता नहीं है। वो एक अकेला आदमी यहाँ पर 4 धाम में जगन्नाथ को मानकर यहाँ हम लोगों को इकट्ठ करने के लिए क्यों है? वो भविष्य का रहस्य बताने के लिए बोले हैं। इसीलिए मैं मिश्रा जी को संकल्प करने के लिए बोलता हूँ, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य को हम कान में रख के वो जारी करना है। बात करने के लिए सबको हो जाता है, बात छोड़ दो, काम में जुटना है। वो काम में हम वो शिव के आदेश से जगन्नाथ के पाँव के सौगंध मिश्रा जी के साथ हम रहते हैं बोल के मैं एक बात कर रहा हूँ। मिश्र जी को और एक बार आश्वासन देता हूँ, दक्षिण भारत में जब आएंगे तो ज़रूर मेरे को भूलना मत, मैं आपके साथ रहूँगा। वहाँ कहाँ कहाँ जाना है आपके पीछे पीछे जगन्नाथ के वो रहस्य बात करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और यहाँ का वो रहस्य जो है ओडिशा में लिखा है। मिश्र जी ने क्या लिखा है वो दूसरे भाषा में उन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो भविष्य मालिक का बात उनका भाषा में जब प्रकट हुआ वो मालूम करने के लिए मिश्रा जी को मैं आमंत्रण देता हूँ। वो भविष्य मालिक कन्नड़ा में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, हिंदी में, इंग्लिश में जो है हमको दीजो। आप आने से पहले ही मैं उन लोगों को कितना हो सकता है उतना रहस्य उनको बताऊंगा। बाद में आपका प्रकट वहाँ आकर आप लोग वहाँ का भाषण देकर उनको क्या रास्ता है उनको दिखाना, आपका साधन के लिए आपका वो जो मार्ग है उनको बताकर तब क्या होता है सबके मन में जाता है। देखो सनातन धर्म है, हम लोग बचे हैं, हम लोग कृष्ण के आगम के लिए आए हैं, ये बताते ही रहना है। मिश्र जी का बात इतना लोग आए, हम लोगों को समझ में आ गया तो जगन्नाथ की रहस्य बात दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, भारत देश सब हम लोग जरूर करेंगे। कितना होता है एक एक करके जाएंगे। वो साधना जो है उनका साधना सब लोगों को हल्का सा करना है। सो उनका उद्देश्य कौन सा है, कहाँ तक पहुँचना है, कब पहुँचेगा,
इसीलिए मैं बोलता हूं काशीनाथ मिश्रा जी, आप जो हमको बुलाए हैं, हम लोग गपचिप वहां बैठेंगे, आप पूरा आपका भविष्य मालिका हमको सरल भाषा में आपको बताना है। तब हमको जान पहचान होने के बाद हम ये उद्देश्य हमारे जगह पर प्रस्तुत करेंगे। आपका उद्देश्य परिपूर्ण होगा। वो जगन्नाथ की सौगंध परिपूर्ण भारत देश सनातन धर्म की और कलयुग को कलयुग परिपूर्ण करेगा। ये बोल के हमें जगन्नाथ को प्रारंभ करूंगा। 2032 तक 27 कंट्रीज बोले, 27 देश विदेश में जो मुसलमान हैं हमारे भारत देश में दाढ़ी करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जगत जनन का, जगन्नाथ का सौगंध का कर उसको पूछना है, कृष्ण तुम कुटिल हो, उनका मन में हम लोगों के लिए कुछ है, हम सनातन धर्म उनको बदल देना है। तुम आशीष करके हमारे पानी जैसा हमारे मन में आप प्रकट करो। इसीलिए इसी तरह से उन लोगों के मन में भी भारत देश को बदलना है, तो तुम्हारा शक्ति अवश्य चाहिए। बलभद्र जी 3 बार गिर गए उत्सव मूर्ति में। क्यों गिरा? उसका साक्षी है। इस तरफ से हमारा कलयुग में अधर्म, अहिंसा, सब लोग गिर जाएंगे। शिव साक्षी मानकर मैं बोल रहा हूं, बलभद्र जो साक्षी दिया है, सर्प का दोष जो है 11 साल रहेगा। ये 11 साल में सब कुछ, सब लोग यहां पर जो दुष्ट है उनको ढूंढ ढूंढ के कृष्ण परमात्मा दंडम दशगुणम भवेत, वो जरूर वो सुदर्शन चक्र चला के सब लोगों को एक एक करके उनका ध्वंस करेंगे। ये भी सच है। जो साधु संत है यहां पर आते हैं, सब लोग एक ही ध्यान में रहना है। हम लोग यहां पर मिश्रा जी के बुलाव पर नहीं, कृष्ण जगन्नाथ मिश्रा जी को सुधाम मान के उनके भाव के बारे में हमको बुलावा दिया है। हम लोग यहां पर आए हैं, ये बुलाव जगन्नाथ के साथ दिए हैं। इसीलिए 4 धाम में एक धाम पवित्र धाम में हम पहुंचे। ये 3 दिन का कार्यक्रम भविष्य मालिका परिपूर्ण होने के लिए हम लोग एक एक करके प्रयत्न करना है। ये प्रयत्न हम लोगों को निष्फल नहीं करना है, फलपूर्ण करना है। इसीलिए हमको साथ देना है। मिश्रा जी को पहले मानना है। मिश्रा जी के ऊपर, अगर मिश्रा जी है तो आज का नाम में बहुत प्रसिद्ध है, नहीं हो सकता है। दक्षिण में है तो मिश्रा जी कौन पूछेंगे? इसीलिए हम लोगों को सनातन धर्म में क्या कहते हैं, पहले गुरु को धर्म के मार्ग में, माता पिता को धर्म के मार्ग में, घर के बाजू बाजू के लोग के धर्म के बारे में, बाद में देश के बारे में सोचना है। पहले आपका घर को सुधारना है, बाद में आपका सोसाइटी को सुधारना है, बाद में हमारे राज्य को सुधारना है, देश को सुधारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 12 साल प्रधानमंत्री रहेंगे, ये जगन्नाथ पाव की सौगंध। और 2 साल में वो राजीनामा दे देंगे, नहीं तो उनका देह में कुछ खराब होने की जरूरत हो जाएगा, नहीं तो उनका अवधि वो पूर्ण करके क्या करेंगे, मैं आश्रम चला जाऊंगा। वो भी मालिका में लिखा है। ये पूर्ण दक्षिण में क्या करा, वीर ब्रह्मैय स्वामी चरित्र में साक्षात महाविष्णु व्यास मुनि जी के वहां पर लिखा है भविष्य का। वही भविष्य यहां पर ग्रंथ में कृष्ण जी के अनुसार जगन्नाथ के मुखांतर, ये मिश्रा जी के मुखांतर यहां पर वही लिखा है। आप लोग, हम लोग मिश्रा जी के बारे में थोड़े से जानकारी पाते हैं कि मिश्रा जी कितना काम कर चुके हैं। आपको पता है अकेले में कितना लोगों को इकट्ठ किया है, कितना लोगों को जागृत किया है, कितना लोगों को संगठित किया है, कितना भाग दौड़े हैं दक्षिण से ऊपर तक, भगवान को कितना प्रार्थना किया है। उनका एक पुल उस दिन अच्छा दिन मुहूर्त में वो जगन्नाथ उनका पूर्ण शक्ति मिलकर वो भविष्य मालिका पूर्ण हुआ। हम लोग यहाँ पर आए हैं उनका शक्ति देने के लिए, उनका मानने के लिए और उनका भविष्य मालिका सफल करने के लिए हम लोग ज़रूर आना है। हम लोग आ चुके हैं और ये भारत माता का ऋण चुकाना है। सब लोग उठ के खड़े होना। बोलो भारत माता के।